हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएफओ एसएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न बैंकिंग का रहेगा या फिर एसएससी का, सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है और कितना चेंज हुआ है आपका एग्ज़ाम पैटर्न, इसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ में इसके नोटिफिकेशन के बारे में भी मैं बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट है आपको मिलने लगेगी। सबसे पहले मैं इसके ब्रीफ डिटेल के बारे में बता देता हूँ कि लास्ट डेट कब है। आपको अब फॉर्म तो भर ही लेना चाहिए क्योंकि लास्ट डेट आने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो आप 27 मार्च से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था, 26 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप जल्दी से अब भर लो क्योंकि लास्ट में वेबसाइट चलती नहीं है, तो फॉर्म को आप फिल कर लो जल्दी से। और आपको पता जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में आती है, ग्रुप सी की पोस्ट है। जो इसकी सैलरी होती है 29,000 से 92,300 के बीच में होती है। जो पहले से सैलरी मिलेगी आपको लगभग 40,000 से भी ज़्यादा मिलेगी, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। ठीक है, जो इसमें फॉर्म को फिल करने की जो फीस है, SC ST PWD और जितने भी फीमेल कैटेगरी की स्टूडेंट हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए एक भी फीस नहीं है, यानी कि जीरो में भर सकते हैं। और जो EWS SC EWS जर्नल और OBC के कैंडिडेट जो मेल हैं उनके लिए 700 रुपये, बस मेल के लिए, फीमेल के लिए फ्री में है। ठीक है, और ये डिटेल है आप देख लेना। जो इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, यानी कि 4 ऑप्शन होते हैं, एक में आपको टिक करना होता है। इसके बाद जब आप इसे पार कर लोगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और ये वैकेंसी की डिटेल है, देख सकते हो आप 2674 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इस बार। और हर बार ये नहीं आती है, हर साल ये आती नहीं है, तो आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। एज आपको पता ही है, 18 से 27 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 27 + 5 करोगे 32 साल तक SC ST वाले और 30 साल तक OBC वाले से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये और एज रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए, PWD के लिए, उन्हें थोड़ा एज रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलता है। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फ़ेज़ 1 जिसका नाम है, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, देख सकते हो आप। सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स होता है, 3 क्वेश्चन आएगा और 120 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और एक गलत करने पे निगेटिव मार्किंग भी अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो निगेटिव से बचना है आपको। और इसके बाद जो सेकंड है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है, जो GK वगैरह आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स होगी, ये सारी चीज़ें, पॉलिटी वगैरह। तो इसके भी 30 क्वेश्चन है 120 नंबर के। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, सॉरी, ये जनरल एप्टीट्यूड है, ये रीजनिंग है। ठीक है, माफ़ करना मुझे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। और जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन पे ये ज़्यादा जोर देंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके यहीं पे हैं, देख लो आप, 50 क्वेश्चन है 200 नंबर का। ठीक है, तो आपका जो मेरिट डिसाइड करेगा इस बार कौन करेगा, इंग्लिश, तो आपको अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का रहेगा टोटल, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे और 600 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा डिटेल भी दिया है इसने। और टू ईच रॉन्ग क्वेश्चन देयर विल बी ए निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब क्या है, 4 नंबर का। अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 1 माइनस हो जाएगा आपका। और जब आप ये जो वैकेंसी है 2674 मैंने बताया, जब सेकंड फेज़ में स्टूडेंट सेलेक्ट होके जाएंगे, यानी कि टाइपिंग के लिए, तो 10 गुना जाएंगे, यानी कि 1 0 यहाँ पे बढ़ा लो आप। 26,740 स्टूडेंट को ये टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। और इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल रहेगा, किसी एक में आप देना। और अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दो इसकी। ठीक है, एक दिन में नहीं होती है। 35 पर वर्ड मिनट आपको चाहिए इंग्लिश के लिए, 30 वर्ड पर मिनट चाहिए हिंदी के लिए। ये डिटेल दी है, देख लेना। और जो ये टाइपिंग है क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा।
ये मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया है, देख सकते हो यहाँ पे कि आपको 2.5 घंटे में एग्ज़ाम करना है, ये तो मैंने बता दिया, तो अब इसकी बात नहीं करेंगे। देखिए जो जनरल एप्टीट्यूड है यानी कि जो रीजनिंग है, इसमें पज़ल जो है, पज़ल आएगी, लेकिन वो बैंकिंग वाली नहीं होगी जो पीओ वगैरह में देते हैं, ठीक है, जो मेंस एग्ज़ाम में बैंक के देते हैं। आपको ये एसएससी लेवल की ही मिलेगी, थोड़ा सा अपर लेवल कर देंगे, जो यानी कि बैंक में जो प्री में आता है ना पजल वगैरह, वैसा दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स। ज़्यादातर ये एसएससी पे ही फोकस करेंगे, जो रीजनिंग का पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और इसमें देखिए जो रीजनिंग में आपको पता है फिगर काउंटिंग हो गया, फिगर काउंटिंग होती है। इसके बाद आपको एम्बेडेड फिगर होती है, यानी कि आपको ऊपर एक फिगर कुछ दे देगा, सपोज ऐसा कोई साइन दे दिया आपको, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा फिगर का ही, आपको बताना होगा कि ये किस में छिपा है, हिडन फिगर, ठीक है। इसके बाद आपका पेपर फोल्डिंग कटिंग वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो। तो सारे टॉपिक आएंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं। तो जो इसका पैटर्न है लगभग एसएससी जैसा रहेगा, थोड़ा बहुत आपको बैंकिंग की तरफ ये ले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। अब आपको पता है करंट अफेयर तो आप सबको ही पढ़ता ही है, चाहे वो एसएससी के हों या फिर बैंकिंग के हों, तो करंट अफेयर तो सबको पढ़ना होता है। इसमें जो इंग्लिश, जो जनरल जीके में है, आपका साइंस ऐड हो जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी ऐड हो जाएगी, हिस्ट्री ऐड हो जाएगी, पॉलिटी ऐड हो जाएगी, इकोनॉमिक्स तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको पता है 2 पार्ट में होता है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबसे पहले अर्थमेटिक होता है, और इसके बाद आपका एडवांस मैथ होता है। अर्थमेटिक में जो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, CI SI, ठीक है, बोट इन स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशो के, पार्टनरशिप के, ये तो इसमें क्वेश्चन रहेंगे ही, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, एसएससी बेस के रहेंगे, बैंक के, मतलब सेम सा ही रहेगा पैटर्न, ज़्यादा आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सीरीज़ वगैरह इसमें कर लेना आप थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये तो दोनों का इक्वल है, एसएससी और बैंक का दोनों का इक्वल है जो अर्थमेटिक है, ठीक है। अब एडवांस में आपको पता है, एडवांस बैंक में भी आती है, जैसे मेंसुरेशन हो गया, थोड़े बहुत ज्योमेट्री के बेसिक हो गया, अलजेब्रा, लेकिन बेसिक आता है। मेंसुरेशन तो आता है, लेकिन जो अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, इसके थोड़ा बहुत बेसिक फार्मूले वगैरह आते हैं बैंक में। लेकिन जो एसएससी है, एडवांस में आपको पता है, एसएससी में ज्योमेट्री हो गया, और इसके बाद मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं। तो आपको एडवांस में मेहनत करनी पड़ेगी। ये बैंकिंग जो एसएससी का पैटर्न होता है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को काफ़ी मिल जाएगा। तो अभी आप पे टाइम है, आप ये एडवांस मैथ भी बैंक वाले कर सकते हो, एसएससी वालों का इसमें फ़ायदा होगा। इसके बाद इंग्लिश आपको पता है विथ कॉम्प्रीहेंशन लिखा है, और सबसे ज़्यादा नंबर का यही आने वाला है, देख लो। तो इसमें बैंक वालों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन है। तो ये मुझे लगता है कि बैंक की तरफ ही टारगेट करेंगे, यानी कि रीडिंग सेक्शन आपको बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। और आपको पता है एसएससी सीजीएल में अभी मेंस में भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ गया है, तो दोनों को तैयारी तो करनी पड़ेगी, चाहे वो बैंकिंग का एस्पिरेंट है या फिर एसएससी का है, इंग्लिश आपको अच्छी तरह करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रीहेंशन अच्छी तरह कर लेना, रोज़ कॉम्प्रीहेंशन करो, क्लोज टेस्ट दो, और जो पैरा जंबल होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहता है, सही करके बताना होता है फॉर्मेट, कि पहले ए आएगा, BCD, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से करनी पड़ेगी। इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी आएगा। देखिए कंप्यूटर लिटरेसी एसएससी में भी आता है और बैंक में भी आता है, और एसएससी में तो अब बहुत ही मेन पार्ट बन गया है ये, ठीक है। तो ये तो दोनों के लिए बिल्कुल इक्वल होगा। एसएससी वाला जो भी स्टूडेंट है वो तो अब बहुत ही अच्छी तरह कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो बैंक वालों को भी पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा इसका कुछ एग्ज़ाम पैटर्न आएगा। पहले ये जो एग्ज़ाम था EPFO का, एसएससी का, ये IBPS कंडक्ट कराती थी, आपको पता होगा, लेकिन अब चेंज हो गया है, अब NTA कराएगी। तो उसका जो पैटर्न रहता है मिक्स रहता है, एसएससी का और बैंक का मिक्स रहता है।
तो इसमें दोनों का ही फ़ायदा है और थोड़ा बहुत दोनों का नुकसान है, क्योंकि जो बैंक वाले हैं जो बिल्कुल टारगेट करते हैं बैंक को, उन्हें थोड़ा बहुत एसएससी का पढ़ना पड़ेगा, और जो एसएससी वाले हैं उन्हें थोड़ा बहुत बैंक का पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतना घबराने की बात नहीं है, जो मेन सेक्शन है वो तो आपका लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछना। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।